Government has made very clear. Next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. We had bombed those 9 terrorist sites, especially Bhavalpur of LET. How is it that a designated terrorist is offering namaz-e-janaza of those people? उम्मा का रिलेशनशिप बना लेते हैं, उम्मा वाले आप पे थूकते भी नहीं. We have hit Pakistan in their heartland, and we have done so, as I say, only to send a message. तो ये जो एक्सपोज का एक टर्म है, ये जितने पॉलिटिशियन ऑल पार्टी डेलीगेशन गया हुआ है ना इंडिया का, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुकूमत को, बीजेपी को मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ज्यादा तनकीद कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वी वांट टू गिव अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान. अपना पानी भी वापस लेना है, मुसलमान भी वापस लेने हैं, कश्मीर भी लेना है और दिल्ली भी लेना है. लिहाजा शोर नहीं मचा है, ये गज़वा हिंद है. और नंबर 2, हम जंग जीत गए हैं, जो कि सबसे बड़ा झूठ है. जब इंडिया जाके अपने डिप्लोमेट पॉलिटिशियंस को भेज रहा है दुनिया में, क्यों भेज रहा है? जब आपने लड़ाई पाकिस्तान से लड़ ली तो क्यों भेज रहे हैं अब आप? पाकिस्तान भारत के हर मामले को, जिसे कॉपी कैट करने की बात होती है या जो नकल चढ़ाने वाली बात ही करते हुए, पाकिस्तान ने भी एक ऐसे ही इनिशिएटिव की बात की. अब इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वे में घेरे में ले रहा है. पाकिस्तान जंग जीत जाता तो हमारा पानी खुल जाता, कश्मीर आजाद हो जाता. ये अंदाज है मोदी साहब का. दोस्तों, वो जो बातें नहीं करते इस तरह. अगर हम जीतते, कम से कम पानी खुलवा लेते. हम वो भी नहीं करवा सके, विच मीन्स वी डिड नॉट विन द वॉर. हमें बचाया किसने? हमें ट्रंप ने बचाया. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. वो जो DGISPR भी कह रहे हैं, सो वो कहते हैं ना, ब्लड शेल फ्लो इन द रिवर्स. वो सही बातें कर रहे हैं वो, क्योंकि हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं यहाँ पे. तू तकरार, फाड़ लो, मार कुटाई, ये बातें चलती हैं भाई अब, क्योंकि भारत चाहता ही है. तो फिर जब तक उसको जवाब नहीं देंगे तो पाकिस्तानी लोग भी ये पसंद करते हैं, कहते हैं भाई ईंट का जवाब पत्थर से दो. बहरहाल पंजाबी फिल्म के डायलॉग नहीं है, दीज आर द सेंटिमेंट्स विच आर बीइंग ट्रांसलेटेड. और वो जो कह रहे थे कि जी वो बच्चों में वो जिसे कहते हैं ना, वो लाहौरी बच्चे, लाहौरी लोग, ये बातें, ये लाहौरी नहीं है, वो पख्तूनों में बैठ के बात कर रहे थे. He was talking with the Pakhtuns in Peshawar. Peshawar भी नहीं कहते, पखावर कहते हैं वहां पे, ठीक है ना जी. So don't underestimate that. और ये जो बात है, वो कहते हैं जी पानी बंद कर दिया. कब पानी बंद किया आपने? फेक न्यूज है, पानी बंद कर दिया. भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी में कोऑपरेशन बंद किया. वो जो कमिश्नर्स थे, वीजा कैंसिल कर दिए, लोगों को बुला लो, कर लो, वो दैट इज एंडेड. हाँ, हो गया. अब भारत हमें बताएगा नहीं. भारत पाकिस्तान का पानी बंद करे, तमाशा लग जाएगा यहाँ पे. क्या बातें करते हैं मेरे साहब आप, तमाशा लग जाएगा यहाँ पे. और देन अबव ऑल फॉरगेट दिस, क्या बोला, ये तो तमाशा लगेगा ही लगेगा, एक और तमाशा लग जाएगा. और वो क्या तमाशा लगेगा? वो तमाशा लगेगा कि जनाब, इसको जरा समझें, वो तमाशा ये लगेगा कि एक तरफ वो जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं पानी बंद करेंगे. अब भारत कहता हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे. पाकिस्तान पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बना रहा है. पाकिस्तान कहता है कि अगर भारत ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये मैं मेजर साहब को बता रहा हूं, जिससे आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे. एक्ट ऑफ वॉर, ऐलाने जंग है. क्या भारत एक नए हमले की तैयारी कर रहा है? क्या अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग होगी वो न्यूक्लियर वॉर होगी? और क्या अब इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वे में घेरे में ले रहा है? और क्या पाकिस्तान के पास चाइना से ज्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी है? इस सब पर बात करेंगे अपने आज के शो में. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये कि जो मैंने ये कहा कि क्या इंडिया पाकिस्तान को घेरे में लेने जा रहा है, कैसे, वो है डिप्लोमेटिक वे में. इस वक्त इंडिया का एक भरपूर डिप्लोमेटिक मिशन, जो कि 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पर मबनी है. 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 7 डेलीगेशंस, 33 कंट्रीज. ये है इंडिया का वो मिशन
वो डिप्लोमेटिक मिशन जो रवाना हो चुका है और मुल्कों मुल्कों जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कंट्रीज को आमादा कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि दहशतगर्दी को नहीं माना जाएगा। अभी तक जिन कंट्रीज में ये मिशन पहुंचा है और ये 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जो कि 7 डेलीगेट्स हैं, लेकिन 7 डेलीगेशन हैं, लेकिन इन 7 डेलीगेशंस के अलावा इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी मुल्कों मुल्कों दौरे पे हैं। 3 कंट्रीज के दौरे पर हैं, जिसमें नेदरलैंड भी है और जिसमें डेनमार्क भी है। और देखिए वो किस कंट्री में है, जर्मनी के दौरे पर भी है, और जर्मनी वो कंट्री है कि जो पाकिस्तान को वेपन्स भी देता है। तो एक ऐसे कंट्री में, या जितने भी कंट्रीज हैं जहां भी, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया का ये मिशन पहुंच रहा है, तो वहां पर क्या बात हो रही है। जैसे कि मैं देख रही थी यूएई में एक मिशन जा चुका है, वहां पर बातचीत हो चुकी है। जब ये मिशन कहीं पर पहुंचता है, उनके डेलीगेशंस जो हैं वो कहीं एक जगह कोई डेलीगेशन पहुंचता है तो किससे बात करता है, उस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर से, या फिर डिफेंस मिनिस्टर से, या फिर जो थिंक टैंक्स हैं उनसे, और फिर इसी के साथ कुछ और वहां की अथॉरिटीज से मुलाकातें होती हैं। और उनको ये बताया जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ है पहलगाम में, और उसके बाद इंडिया ने जो हमला किया, तो इंडिया ने हमला क्यों किया और भारत क्या समझता है दहशतगर्दी के हवाले से कि अब कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि मेरे तो ये बताने की जरूरत ही नहीं कि इंडिया के ये मिशन में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो भी लोग हैं, वो वहां पर जाकर क्या कह रहे होंगे। ये तो एक खुलेआम सरेआम पाकिस्तान के खिलाफ डेलीगेशंस गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का ये सिफारती मिशन है जो पूरी दुनिया में मुल्कों मुल्कों जा रहा है। तो इसमें तो किसी के कहने की बात नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही होगी वहां पे, ये जो भी कहा जा रहा होगा दहशतगर्दी के हवाले से जो उनका स्टैंड है वो। लेकिन वो बात क्या कर रहे हैं, क्या वो ये कह रहे हैं उन कंट्रीज को कि पाकिस्तान को हथियार ना दिए जाएं, क्या वेपन्स ना दिए जाएं, या उनको किसी चीज पर तैयार करें, या कोई एक बड़ी जंग होने जा रही है, क्या भारत एक बड़ा हमला करने वाला है, कोई इस तरह का प्लान बनाया गया है जिसकी वजह से जो ये जिन कंट्रीज में ये सिफारती मिशन भेजा गया, उन कंट्रीज को अपने साथ मिलाया जा रहा है कि हम ये करने जा रहे हैं तो आपको हमारे साथ स्टैंड लेना होगा, हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। अब इसमें से कोई भी बात हो सकती है और इनमें से ये सभी बातें हो सकती हैं। वो इसमें से कोई एक बात कर रहे हैं या ये सब बातें करें या इससे भी कुछ ज्यादा और बढ़ के बात करें। पाकिस्तान तो अपनी जमात के लोगों के बीच में भी अलग थलग पड़ गया है। ओआईसी में आप देखिए भारत विरोधी प्रस्ताव लेकर आया था जिसे रोक दिया इंडोनेशिया ने, मिस्र ने और बहरीन ने। देखिए पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब है कि इथियोपिया जो बहुत ही गरीब नेशन है उसने पाकिस्तानी भिखारियों को बाहर भेज दिया। आपको मालूम है पाकिस्तान की जो भिखारी की इंडस्ट्री है, बेगर इंडस्ट्री, इट इज वर्थ ग्लोबली $42 बिलियन। आप सोचिए इथियोपिया जो उनसे बहुत नीचे है उन्होंने भी बोल दिया हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए। और आपको बता दूं जो इजिप्ट के राष्ट्रपति है सीसी जी, वो लास्ट ईयर आए थे भारत के अंदर एज अ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे फंक्शन। इस साल इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है प्राबो सुबियांतो आए थे और उन दोनों को मालूम है कि भारत के साथ रहने में उनका फायदा है। दोनों देश भारत के डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्टेड है, जैसे ब्रह्मोस और आकाश ये सब में इंटरेस्टेड है। बातचीत चल रही है रिगार्डिंग बहरीन। मेरे ख्याल से 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे उधर, तो वहां पे स्पेस और फिर बाद में हमारा रुपए कार्ड का यूज करना, फिर हमारे दोनों के बीच में एक तरह से पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाना। और एक चीज ये देखिए कि उन्होंने अपना हाईएस्ट ऑनर ऑफ अवार्ड बहरीन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।